मित्रों, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जब कोविड-19 के संकट काल में हिंदी विभाग के 100 वर्ष पूरे होने पर हमें इस तरह आभासीय मंच पर आपसे अपनी बातें साझा करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले अपने हिंदी विभाग परिवार के वरिष्ठ आचार्यों को, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर मैनेजर पांडे को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सामने निश्चित रूप से उन लोगों की उपस्थिति नहीं है, लेकिन इस आभासीय मंच से भी हम अनुभव कर सकते हैं कि उन लोगों का होना इस अवसर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का और प्रकाश का स्रोत है। मैं यहीं से अनुभव करता हूं कि खुद उनके मन के भीतर भी इस गौरवशाली हिंदी विभाग के 100 वर्ष पूरे होने पर क्या क्या अनुभव हो रहा होगा। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे पीछे एक उज्जवल अतीत है, गौरवशाली अतीत है, लेकिन उस गौरव का रिकॉर्ड एक बहुत जबरदस्त संघर्ष के बाद बना था। उस समय हिंदी एक अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं हुई थी। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि पहले से ही क्लासिकीय भाषा साहित्य के जो विभाग हैं, इसके अलावे जो आधुनिक विदेशी भाषा के विभाग हैं, उनके समकक्ष हिंदी एक अनुशासन के रूप में किस तरह अपने को स्थापित करें। और इसके लिए जो आधारभूत सामग्री भाषा की, शब्दकोश की, साहित्य के इतिहास की जरूरी थी, इसी तरह से बहुत सारी बुनियादी चीजें दरकार थीं। उन सब का उन्होंने निर्माण किया और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ठीक उसके समानांतर ही परिसर के बाहर नागरिक चारणी सभा का एक महान प्रयत्न चल रहा था। अगर शुक्ल जी ने 1929 में यहाँ की कक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार किया और निश्चित रूप से वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया, तो जो खोज विवरण का महान प्रयत्न 11 खंडों में जो प्रकाशित हुआ था, नागरिक चारणी सभा ने जो खोज का कार्य किया था, वो उनके समक्ष था। इसी तरह से आप देखें तो जो शब्द संपदा को संग्रह करने का हिंदी शब्द सागर के माध्यम से कार्य सभा में हुआ था, रामचंद्र शुक्ल को उसका भी बड़ा अनुभव था। हिंदी व्याकरण में उसी तरह सभा के ही भीतर 2 बड़े काम हुए। एक कामता प्रसाद गुरु के जरिए और दूसरे उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी के जरिए, जो उन्होंने बहुत चुनौती के रूप में एक प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखते हुए व्याकरण एक आदर्श के रूप में उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन नाम से हिंदी समाज के आगे प्रस्तुत किया। अब वो गौरवशाली अतीत हमारे पीछे नहीं है, एक पूंजी के बतौर हमारे पास है। ये संगोष्ठी हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम उसमें झांक कर आत्मावलोकन करें, देखें कि हमने उस पूंजी की कितनी रक्षा की है, उसका कितना विकास किया है, उसको बढ़ाने में या घटाने में हमारी क्या और कितनी भूमिका रही है, उसको जांचने परखने का भी ये एक अवसर है।
अब देखें तो बहुत बाद के समय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक परियोजना ली। वह ऐतिहासिक व्याकरण की परियोजना थी और जिसमें 6 खंडों में प्रातिपदिकों से लेके अर्थ विचार से लेकर क्रिया संपदा तक पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। लेकिन यह सोचना चाहिए कि हम उस महान परियोजना को किस हद तक संरक्षित रख पाए या नहीं रख पाए। अगर वह हिंदी समाज के सामने आज भी नहीं आ पाई है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये सोचना चाहिए। क्योंकि आगे जो भी कोई काम किया जाना है, ये पीछे जो काम किए गए हैं उनके मूल्यांकन के साथ उनसे सीख लेकर ही किया जा सकता है। इसी तरह से नलिन त्रिलोचन शर्मा ने बहुत पहले हिंदी समाज का ध्यान आकृष्ट किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि उसकी रचनाशीलता का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर है। खुद हिंदी भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र के अलावे पूरे भारत में और फिर प्रवासी भारतीयों के क्षेत्र में और विदेशों में भी उसके लेखन का जो बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, उस पूरी रचनाशीलता की खोज विवरण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी प्रकाशकों के जरिए भी अगर सूचियां हों तो वो भी हमारे पास इकट्ठा नहीं है। शोध को अगर देखें तो अब अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो विशाल संपदा हमारे वो शोध की सामग्री अगर हम ध्यान दें तो उसकी कोई एक समेकित सूची हमारे पास नहीं है। जाहिर है कि यह कोई एक हिंदी विभाग नहीं कर सकता। सभी विश्वविद्यालयों में जो हिंदी विभाग मौजूद हैं उनका संकुल मिल बैठकर ही एक नीति ले सकता है कि कैसे उसकी एक बड़ी सूची सामने हो ताकि शोध विषयों में दोहराव न हो और एक नयापन की गारंटी की जा सके। इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावे अब वो पुराना दौर हमारे सामने नहीं है। निश्चित रूप से अब दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हो गए हैं। अब दक्षिण के विद्यार्थी हमारे यहाँ नहीं आते। कोई जमाना था जब नागप्पा साहब, सरगु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर शेषन और बालशौरी रेड्डी जैसे लोग यहीं से पढ़ के निकले। उन्होंने दक्षिण भारत में नायर साहब केरल में, तो ये जो हिंदी का प्रसार हुआ है, अब जरूरी है कि कोई एक, चूंकि हिंदी विभाग अब पूरी हिंदी अकादमिक परिसर का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए उत्तर और दक्षिण से, पूर्व और पश्चिम से हिंदी परिसर के तमाम प्रतिनिधि आचार्य बीच बीच में मिलते रहें और हिंदी की नई समस्याओं को लेकर, नई चुनौतियों को लेकर विचार करें, फीडबैक लें नीचे से भी, और फिर मिलजुल करके परियोजनाएं लें और काम को बांटें। इसी के जरिए अब शोध में और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में और विशेष रूप से शब्द संग्रह के क्षेत्र में भी तभी कुछ नया काम और ठोस काम हो सकता है। दूसरे, हम अगर ध्यान दें तो हिंदी शब्द सागर वास्तव में अब तक का सबसे आदर्श प्रयत्न है, लेकिन उसने एक सीमा बांध दी थी। प्रकाशित साहित्य में जो भी शब्द आए हैं, सिर्फ उन्हीं शब्दों को सामने रखकर उन्होंने यह संग्रह तैयार किया। लेकिन भाषा का जो प्रसार है वह उससे बहुत बड़ा है। प्रकाशित साहित्य के अलावे भाषा जो प्रवाह में है, लोगों की बोलचाल में है, उसके भीतर नए नए शब्द आते जा रहे हैं और जो पुराने शब्द हैं वे भी नए अर्थों में प्रचलित होते जा रहे हैं। उन सब का नए सिरे से संग्रह करना, नए सिरे से अर्थापन करना, यह एक बहुत बड़ी परियोजना की मांग करता है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी
कि मैं अन्य भाषाओं के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हिंदी में जहां भी इस तरह के प्रयत्न विश्वविद्यालयों में या विश्वविद्यालय के बाहर हुए हैं, उनकी एक बड़ी सीमा यह है कि कोष बनते ही वह कार्य बंद कर दिया जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे हमारे हिंदी विभाग चलते रहते हैं, वैसे ही ये कोष विभाग भी एक स्थायी विभाग हो, जिसका कार्य बराबर चलता रहे, जो चलती हुई भाषा के साथ साथ नए नए शब्दों और प्रयोगों का संग्रह करता रहे और वो उनको शब्दकोश में जोड़ता रहे। ये एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में कैसे हिंदी में स्थापित हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। मित्रों, आचार्य रामधरस मिश्र जी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने द्विवेदी जी को सामने रख के हिंदी विभाग के उस गौरवशाली इतिहास को बहुत ही जीवंत रूप में हिंदी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। डॉक्टर मैनेजर पांडे, जो हमें गर्व है कि इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और हिंदी आलोचना के विकास में उनका एक बड़ा योगदान है। ये इन लोगों ने केवल हिंदी विभाग को ही नहीं देखा, बल्कि जब सभी पुराने विभागों की पुरानी आभा खोने लगी, तब जवाहरलाल नेहरू के भारतीय भाषा विभाग में जिस ढंग से एक नया केंद्र खड़ा हुआ, उसके ये लोग साक्षी रहे और उसने कहना चाहिए कि एक हद तक नेतृत्व किया नए पाठ्यक्रम का, नए ढंग के अध्यापन का। तो क्योंकि ये पुराने और नए अनुभव इन लोगों के समक्ष हैं और उनका सहयोग और आशीर्वाद हमें इस संगोष्ठी में प्राप्त है। आशा है कि उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से और उनके निर्देशन में इस संगोष्ठी के सभी सत्रों में इन तमाम पहलुओं पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे और आशा तो यह भी मैं करता हूं कि आगे चलकर हम उनसे प्रेरणा लेकर इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएंगे। अच्छा तो ये हो कि सब जगह के प्रतिनिधि आचार्यों की बीच बीच में कार्यशालाएं आयोजित होती रहे और परियोजनाएं उसके भीतर से निकलती रहें, परियोजनाओं की समीक्षा भी उसी के भीतर से होती रहे। मित्रों, कुल मिला जुला के हम यही कह सकते हैं कि हमारी ये संगोष्ठी केवल एक औपचारिक संगोष्ठी न हो, एक ठोस ढंग से विचार विमर्श करने का, आत्मावलोकन करने का भी यह मंच बने और अतीत की पूंजी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की चुनौतियों को ठीक ठीक पहचानते हुए आगे भविष्य के लिए ठोस कदम कैसे उठाएं, इस दिशा में ये संगोष्ठी निश्चित रूप से हमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं।